वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को समीकरण से मूलों का योगफल और गुणनफल बताऊंगा और मूलों का योगफल और गुणनफल मालूम होगा तो समीकरण कैसे बनेगा इसको बताएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पर x² - 3x + 2 = 0 है, तो इसमें पहले हम मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे। मूलों का योगफल को हम अल्फ़ा प्लस बीटा से व्यक्त करते हैं। ये मूलों का योगफल है और इसका फार्मूला है -b/a। तो -b/a का मतलब है यहाँ पर a है, a = 1, b = -3 और c = 2। तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है। तो माइनस b का मान कितना है, -3 है। तो ये माइनस और -3 बटा a का मान कितना है, 1 है। तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, +3। ये मूलों का योगफल है। अब इसी से मूलों का गुणनफल निकालेंगे। पहले हम मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा से व्यक्त करते हैं और इसका फार्मूला होता है c/a। तो इसमें पहला वाला a, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c। तो c/a अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है, 2 है। 2/a का मान 1 है। इसको हम चाहे 2/1 लिखें चाहे 2 लिखें। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है। अब मूलों का योगफल और गुणनफल मालूम हो गया। अब समीकरण हम कैसे बनाएंगे इसको बता रहे हैं। समीकरण बनाने का फार्मूला x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसी में हम सब मान रख देंगे। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया, 3 आया है। तो इसके स्थान पर हम 3 लिखेंगे, इंटू x है तो इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2। तो x² माइनस 3 से x में गुणा 3x प्लस 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समीकरण से हम मूलों का योगफल मालूम कर लिए और गुणनफल मालूम कर लिए। यदि मूलों का गुणनफल और योगफल मालूम है तो समीकरण इसी फार्मूले से हम समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण फिर बन गया वही चीज़, x² - 3x + 2, x² - 3x + 2। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।